हम लोग अपने बाल बच्चों को, इतना भारी बारिश हुआ था दशहरा से 2 दिन पहले, उस भारी बारिश में रात के रात तक भी हम लोग हड़ताल में रहे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई भी दुख को अपना दुख नहीं मान रही है। तो हमारा भी कुछ तो आप सुनिए, एटलीस्ट आश्वासन या लिखित कुछ तो ऐसा दीजिए कि हाँ आपका कार्यकाल, जबकि आपका 5 वर्ष होने को जा रहा है, एक तरफ आप अंधेरे में किसी बच्चों का भविष्य डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला इधर से क्रॉस होगी या तो प्रोजेक्ट भवन जा रही है, ये हम लोग दिखाने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ साथ मेरा परिवार, मेरा रिश्ता सब कुछ चलता है, तो अगर हम नहीं चाहे कि जो अभी वर्तमान सरकार है उनको नया से सरकार बनाया जाए, तो शायद हम लोग कहेंगे कि ऐसे स्थिति में सरकार को हारने की चांस हो सकती है। झारखंड में सीएचओ, आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी झारखंड राज्य में तकरीबन 24 जिला से यहाँ पे पहुंचे हुए राजधानी रांची में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये जो रास्ता है प्रोजेक्ट भवन की ओर जाता है ये रास्ता। और आज आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है, 5 साल के कार्यकाल का आज आखिरी कैबिनेट बैठक बताई जा रही है। उनका जो बैठक है आखिरी है, जिस वजह से जो भी बोलते राज्य के जो भी युवा हैं या फिर जो भी जिनका जो मांग है, जिस वजह से लगातार सब अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस सड़क के पास में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और झारखंड के जो भी 24 जिला है, 24 जिला से यहाँ पे सारे कर्मचारी पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका जो मांग, ये जो है लगभग 21 दिन से, आज इनका 21वां दिन है अपनी मांगों को लेकर जो बैठे हैं। इनका जो यहाँ से जो मुख्यमंत्री का जो काफिला यहाँ से गुजर चुका है, कैबिनेट बैठक वगैरह भी चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे बात करेंगे अपनी किन मांगों को लेकर आज सड़क पे उतरे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी किन मांगों को रखना चाहते हैं, जो बैठक होने वाली है क्या चाहते हैं कि उस बैठक में, हालांकि आप जानते हैं कि जो बैठक होता है उसमें हर किसी का उम्मीद यही रहता है कि इस बैठक में उनकी मांगों को रखा जाए, उनकी मांगों पर एक तरीके से प्रस्ताव पर मुहर लग जाए। फिलहाल हम कर्मचारी से बात करेंगे और जानेंगे इनका जो मांग है, क्या मांग है, किस तरीके की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हीरा मुर्मू है और हम पूर्वी सिंहभूम झारखंड से पूर्वी सिंहभूम जिले से आए हैं। मैं जो हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी हूँ और हमारा जो यूनियन है उसका मैं एज ए प्रेसिडेंट भी हूँ वहाँ इस सिंहभूम से। आप लोग झारखंड के दूसरे जिला से सभी आप लोग सब पहुंचे हुए हैं सबके सब, तो आप लोग यहाँ सड़क पे आज बैठे हुए, क्या लगता है मुख्यमंत्री ऐसा क्या मतलब आप लोगों की मांगों को लेकर नकारने में लगे जिस वजह से आप लोगों को सड़क पे बैठना पड़ गया? एक तरफ तो काफी सारी योजनाएं जो है सरकार चलाती है, पर योजनाएं कितनी सफलता होंगी नहीं होंगी वो तो सरकार खुद ही डिसाइड करती है। तो बहुत सारे, जैसा कि योजना उन्होंने अभी चला रखी है मैया योजना, ठीक है, तो हम भी तो पढ़े लिखे मैया ही है ना, तो आपका योजना कहाँ तक साक्षात्कार हो पा रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जब गुजरे हमारी तरफ ध्यान आकर्षित करे, वो हमारी तरफ देखे, हमारी बातों को सुने। मांगे जायज है ना, जायज नहीं हमारी मांगे। हाँ, आज मुख्यमंत्री जी जिस पद को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए गए हैं वो भी हमारा ही पद है, जो नए व्यक्ति है उनको देने के लिए जा रहे हैं। तो जब हमारा ही स्थिति ऐसा है भैया, तो आप जो है उतना को नियुक्ति पत्र हर साल दे के आप क्या कर लोगे? मतलब पुराने वालों का जो बोलते हैं, जो पुराने कर्मचारी हैं उनको नहीं पूछा जा रहा और नए को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा। बस यही मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब जैसे पुराना 7-8 साल हो गया है, आप इसका जो आपके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट आपका 40% इसमें ये करेगा और हमारा 60% का जो भी बजट लगेगी इसमें नियमितीकरण में, चाहे जो भी प्रोसेस में। तो जब आपका 40% तो आप हाँ भर दीजिए ना। बिहार का हो गया है, इधर उड़ीसा में भी प्रोसेस, उड़ीसा का ऑलरेडी हो चुका है, आसपास के पड़ोसी राज्य सब कर ही रहे हैं। तो हमारा भी कुछ तो आप सुनिए, एटलीस्ट आश्वासन या लिखित कुछ तो ऐसा दीजिए कि हाँ आपका कार्यकाल, जबकि आपका 5 वर्ष होने को जा रहा है, एक तरफ आप अंधेरे में किसी बच्चों का भविष्य डाल रहे हैं। अभी 400 जितने भी नियुक्ति पत्र, उनका भी क्या होना है, यही नेपाल हाउस, कभी प्रोजेक्ट भवन, कभी IPH, कभी यहाँ यही धरना प्रदर्शन होगा। तो क्या फायदा? जो भी नीति निकाल रहे हैं, जो भी योजनाएं निकाल रहे हैं, उसको पूरी तरह सफल कीजिए और साक्षात्कार कीजिए, ताकि जो है भविष्य हमारा और सबका सुनहरा हो। आपका भी तो नाम होगा ना, झारखंड के आप CM है, तो आपको भी ये चीजें जो है आपको सुनना चाहिए। आपको हमारा जितना भी प्रॉब्लम है वो आपको सुनना चाहिए और इसके खिलाफ में आपको कुछ भी कार्रवाई करते हुए आपको अच्छे से रिजल्ट देना चाहिए कि भाई आपका ये होना है, ये नहीं होना है।
यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो नियुक्ति पत्र नए युवाओं को जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र तो दे रहे हैं लेकिन जो युवाओं का जो परेशानी है, जो मांग है, उसको नहीं सुना जा रहा, बिल्कुल नहीं सुना जा रहा। जिस पद के लिए आप आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो हम 6-7 साल से हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो क्या फायदा हुआ उस नियुक्ति पर? उनका भी तो वही इशू होगा, जब हमारा रूट ही, जब जड़ ही नहीं कुछ उसमें मजबूती है तो आप ऊपर में जाके क्या कीजिएगा सर? वो भी तो आप पानी डालोगे तो वो भी वही कल वही यही आना है। क्या बोलिएगा, आप कौन से जिला से आ रही हैं? पूर्वी सिंहभूम जिला से ही है। तो क्या मांग है आप लोगों का? मुख्यमंत्री से आप लोग यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं, तो क्या मांग है आप लोग? 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, पद सृजन और नियमितीकरण, और दूसरा है हमारा सैलरी के साथ इंसेंटिव को मर्ज किया जाए, और तीसरा है हमारा कार्य दायित्व को मतलब एकदम क्लियर किया जाए कि हमारा क्या क्या कार्य दायित्व है। तो क्या आप लोगों का प्रॉपर फिक्स नहीं होता कि कौन सा काम करना है, नहीं करना है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है जिसके कार्यों में हमें लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो हमारा रियल जो वर्क है वो हैम्पर होता है। तो क्या आप लोग का क्या कितने घंटे आप लोग काम कितने घंटे करती हैं? 8 घंटे? हम लोग का सुबह 9 से 3 बजे तक रहता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई योजना है तो उसके अनुसार ही हम लोग कार्य करते हैं। प्रोग्राम सब होता है ना, उसमें भी पार्टिसिपेट करना होता है। जैसा कि आज भी कई सारे स्वास्थ्य विभाग के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, तो कई सारे लोगों को दिया गया होगा। हमारा पद के लिए नहीं, दूसरा और भी तो पद के होंगे जिसको, बस इसी तरह हर जगह कहीं ना कहीं ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। क्यों सर? इतना अगर आज आप लोगों की मांगों को लेकर कैबिनेट की बैठक में अगर प्रस्तावों पर एक तरीके से मुहर नहीं लगती है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो मांग तो हमारी 21 दिन से लगातार हम लोग कर रहे हैं, हड़ताल पे धरना पे बैठे हुए। मांग बिल्कुल जायज़ है। संदेशा ये है कि अगर आचार संहिता में भी लागू हो सकती है तो इसमें तो हम लोग हड़ताल को जारी नहीं कर सकते हैं, पर हमारा जो है यूनियन वो हम लोग साथ में बैठ के कुछ बैठक करेंगे, आगे की योजना बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे वो गोपनीय है अभी, क्योंकि इस हालत में नहीं कर सकते हैं ना। जो आप लोग जो सेवा दे रही हैं, जो काम कर रही हैं, क्या उसका बहिष्कार करने का भी सोच रहे हैं? बिल्कुल करने का सोच रहे हैं। आप इतना दिन भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया ना ये, तो जैसा कि हम लोग जो है उतना सेंट्रल से जो नियम है ना, उस नियम के हिसाब से आप जिसका भी 6 साल पूरा हो गया है उसको नियमितीकरण करना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग वहाँ तक भी पहुँचे हैं, वहाँ से भी हमारे लिखित और सारी तरह से जो भी है उनका प्रोसेस वो लोग क्लियर कर दिए हैं कि हम लोग भेज दिए उधर से, जो भी करेगी आपकी सरकार करेगी। और हमारा यहाँ तो जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। केंद्र सरकार की तरफ से हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ राज्य सरकार चाह ही नहीं रही है। अगर वो, हम लोग तो आशा के साथ बैठे हुए हैं, राज्य सरकार चाहेगी तभी अपना जो होएगा, इसीलिए तो हम आज यहाँ है ना। राज्य सरकार आप लोगों को एक तरीके से क्या बोलेगा? अनदेखा कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। आज आप लोग यहाँ पे सड़क पे बैठ गए हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से हमें कार्य को पूरा करने में या जो हमारी मांग है उसको पूरा करने में डिले कर रही है, या समझिए कि यूँ बेवजह टाल रही है। हम लोग इतने दिनों से स्ट्राइक पे है। एमडी से हमारे बात हुई थी तो उन्होंने 2 दिन में लेटर निकाल दे रहे हैं ऐसा कहा था, लेकिन 2 दिन करते करते आज 21 दिन हो गया, लेकिन कोई लिखित नहीं मिला है उनकी तरफ से। तो हमारी आश्वासन तो शायद मिला होगा अगर लिखित नहीं मिला तो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो लगातार हर किसी को आश्वासन ही दे रहे हैं। भरवली आश्वासन का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कहीं कुछ उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, तो उस आश्वासन से तो कुछ होना नहीं है। तो हम लोगों को लिखित चाहिए, तभी तो हम लोग अपना कुछ अपने कुछ ये रख पाएंगे कि हाँ लिखित मिला है, तो उस बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं, ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। लिखित तो कुछ नहीं मिला है वैसा, और अभी तक भी कोई आशा नहीं है कि आगे अब आज क्या होगा। उम्मीद नहीं है मुख्यमंत्री से। उनसे बात होती तो कुछ कहा जा सकता था, बात नहीं हो पाई है तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। और आज तो शायद हो सके आज आचार संहिता लगने वाली है, तो पता नहीं हम लोगों का स्ट्राइक तो आगे ये करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा, कार्य पे जाना पड़ेगा। तो क्या बोलिएगा, आप लोग जो यहाँ पे सड़क पे बैठ गई हैं, मुख्यमंत्री का काफिला यहीं से गुजरा है, प्रोजेक्ट भवन की ओर गया, उनका जो कैबिनेट बैठक है, तो उस बैठक में जो आप लोग उम्मीद लेके यहाँ पे आप लोग बैठ गए हैं, सड़क पे बैठ गए हैं कि मुख्यमंत्री आपकी मांग को सुनेंगे? मैडम, मुख्यमंत्री का काफिला इधर से क्रॉस होगी या तो प्रोजेक्ट भवन जा रही है, ये हम लोग दिखाने के लिए बैठे हैं कि जिन सीएचओ को आज नियुक्ति पत्र देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं
उनसे सीनियर CHO 6 साल से लगातार काम में है और उनके लिए गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट से निकला हुआ है कि हमें 6 साल कंप्लीट होने के बाद परमानेंट कर दिया जाना चाहिए। परमानेंट के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, बट हम लोग की अभी का बेसिक मांग है कि हमारा जो इंसेंटिव है 15,000 करके जो मिलता है उसे सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए। इसी मांग को लेकर के लगातार हम लोग 21 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मैडम, आप देख रहे होंगे कि पूरा देश, झारखंड नहीं पूरा देश में दशहरा जैसे यह महापर्व को मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग अपने बाल बच्चों को, इतना भारी बारिश हुआ था दशहरा से 2 दिन पहले, उस भारी बारिश में रात के रात तक भी हम लोग हड़ताल में रहे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कोई भी दुख को अपना दुख नहीं मान रही है। इससे हम लोग थोड़ा अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं और CM सर से और हमारे हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता सर से यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मजबूरी और परेशानी को समझें और हमें अपना परिवार का हिस्सा समझते हुए हमारे दुख को बांटें और हमें जो हमारी मांग है उसको पूरा करने की कोशिश करें। हम लोग यही उम्मीद के साथ यहाँ आए हुए मान हैं। लीजिए अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है तो क्या इसका जवाब, देखिए विधानसभा चुनाव आने को, क्या इसका जवाब चुनाव में आप लोग दीजिएगा? इसका असर चुनाव में जरूर पड़ेगा। हम लोग सिर्फ अकेले एक CHO नहीं है, हमारा अपना फैमिली होता है, अपना रिलेटिव्स होते हैं, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। मेरे साथ साथ मेरा परिवार, मेरा रिश्ता सब कुछ चलता है। तो अगर हम नहीं चाहे कि जो अभी वर्तमान सरकार है उनको नया से सरकार बनाया जाए, तो शायद हम लोग कहेंगे कि ऐसे स्थिति में सरकार को हारने की चांस हो सकती है। तो झारखंड सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, झारखंड को जो भी योजना दिया जाता है, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं और खुश भी रहते हैं, लेकिन हम लोग को जो मांग है वो हम लोग को पूरा ना होने के कारण हम लोग आज दुखी है और रोड पर उतरे हुए हैं। जैसे सरकार चलाती है सरकार आपके द्वार, इसमें हम लोग का 100% सहभागिता रहता है। हम लोग पंचायत लेवल पर मुखिया के साथ बैठ के, पंचायत सचिव के साथ बैठ करके और जितनी भी योजनाएं होती है उसको 100% सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग अपना योगदान भी दिया करते हैं। तो इस तरह से सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें हम लोग की सहभागिता है और हम लोग उसको 100% सफल होने में सहभागिता निभाते हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जो ग्रास रूट पर रहता है उनकी मांग को मतलब जायज है तो उनको पूरा किया जाना चाहिए। ये जो कर्मचारी है, CHO के जो कर्मचारी है, इनका कहना है कि जो इनका स्थिति, जिस स्थिति में मुख्यमंत्री इनको ला कर, इनका जो था नियमित करने को था 6 साल के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाता, लेकिन परमानेंट अभी तक इनको नहीं किया गया। वही जो मैया सम्मान योजना है, मुख्यमंत्री का मैया सम्मान योजना, जितना मुख्यमंत्री अपनी तरफ से उसका प्रचार प्रसार या सभाएं करने में लगे हुए, तो ही जो युवाएं, जो भी युवा है, राज्य के युवा लगातार वो भी जो मुख्यमंत्री का जो मैया सम्मान योजना उसको भी लेकर एक तरीके से बोल लीजिए निशान ही साथ साधने में लगे हुए, क्योंकि जो मैया सम्मान योजना को लेकर जहाँ मुख्यमंत्री बोल लीजिए उनकी जो पत्नी कल्पना सोरेन हुई काफ़ी ज़्यादा दावे करने में लगे हुए, तो ही जो बाकी जो युवा हैं, जो राज्यवासी हैं, मैया सम्मान योजना को गलत बताने में लगे होंगे। अगर किसी को बैठे बैठे अगर पैसे मिल रहे हैं और जो काम कर रहा है, जिसको मिलना चाहिए था, वाकई में जिसको होना चाहिए था, 6 साल के बाद जो नियमित होना चाहिए था, इनको नहीं किया गया। और जो आप योजना लेकर आए, योजना जहाँ एक तरीके से सही है, तो ही जो बाकी जो काम कर रहे हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको फिर से बता दें कि कैबिनेट की बैठक की वजह से जो भी युवा हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे सड़क पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये जो रास्ता है प्रोजेक्ट भवन जाने की ओर है, और आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे 4 से 5,000 बताए जा रहे हैं कि झारखंड के 24 जिला से सारे CHO के जो कर्मी है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इनका वजह वही है कि यहाँ से जब मुख्यमंत्री का काफिला गुजरे, मुख्यमंत्री का जो ध्यान है इनकी ओर आकर्षित हो, इनको देखे और ध्यान दे कि जिनका कर्मी है किस तरीके से आके सड़क पे बैठा हुआ है। आज वही जो CHO का है उनका ही जो नए वाले हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो इनका कहना है कि जो पुराने वालों के साथ आपने जो स्थिति करके रखा है, आज सड़क पे बैठे हुए, तो नए वालों के साथ क्या करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।